डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी। पुलवामा के शहीदों को हाथों में मोमबत्ती लिए आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अलवर के जागरूक नागरिक शहीद स्मारक पर पहुंचे और नम आंखों से मोमबत्ती जलाकर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और नारा लगाया, जय जवान, जय किसान और जय संविधान, जय भारत। ये नारा है आज सवाल से सुलगते हुए सवाल पूछने का। सवाल पूछ रही है जनता। आज हम पुलवामा के शहीदों की दूसरी बरसी यहाँ फिराज अकीदत पेश करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। पर हमें बड़ा अफसोस है कि उन लोगों को ना तो शहीदों का दर्जा दिया गया, ना ही उनके परिवारों को जो वांछित मदद दी जानी चाहिए थी वो दी गई। और यहाँ तक कि एक देशवासी ने उन 44 शहीदों के नाम से 110 करोड़ रुपए देने का सरकार को एक दरख्वास्त लगाई हुई है, उसको भी सरकार को मंजूर करने में बरसों लग रहे हैं, उसको भी मंजूर नहीं कर रही है। तो ये जो एक तरह से तिरस्कार का रवैया उन शहीदों के साथ में शासन का चल रहा है, इसको खत्म किया जाए। सभी शहीदों का दर्जा दिया जाए, उनको परिवारों को विशेष पैकेज दिए जाएं। और क्योंकि सीआरपीएफ के ये सारे जवान थे, वहां पर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट, पेंशन वगैरह इस तरह की नहीं होती हैं, तो उनके लिए विशेष सुविधाएं परिवारों को दिए जाने की, परिवारों में से नौकरी दिए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पूरा देश इसकी मांग करता है। और सबसे बड़ी बात, जहां यह था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर 300 किलोग्राम आरडीएक्स कैसे आया, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। इन सब चीजों को सवाल शासन को देने की जरूरत है, जो दिया जाना चाहिए। तभी इन जवानों को, हमारे शहीदों को सच्ची फिराज अकीदत और श्रद्धांजलि होगी। सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, आज हम पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ शहीद स्मारक पर उपस्थित हैं। हम लोगों ने राष्ट्रीय आह्वान के तहत आज हमने कैंडल मार्च नगली सर्किल से और शहीद स्मारक तक आए और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से किया गया है। हम किसान मोर्चे की तरफ से मांग करते हैं कि उन शहीदों को शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवारों को जो यथाशक्ति जो सुविधाएं हैं वो दी जाएं, तभी जा करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि हो पाएगी। साथ ही हम आज के दिन उन 200 से अधिक किसान आंदोलन में जो शहीद हुए हैं, उनको भी हम आज श्रद्धांजलि देते हैं। अलवर के शहीद स्थल पर सभी लोग जो उपस्थित हुए हैं, वह संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आकर यहाँ पर सबने ही जो पूर्व में 2 साल पहले घटना घटी थी पुलवामा में, उन शहीदों को याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए, और जो आज जो तय किया गया था सभी संयुक्त मोर्चे की तरफ से कि शहीदों के लिए आज जो कैंडल मार्च किया जाएगा, उसी ही प्रोग्राम में आज सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन्होंने आकर शहीदों को याद करते हुए ये संकल्प पूरा किया। और जो किसान लोग भी जो हैं, वो भी एक देश की आगे के समय को देखते हुए जो हालात बन रही थी, उसको दूरअंदेशी में अगर उन्होंने कानूनों को ना मानते हुए और कॉर्पोरेट को जो है जो समर्पित होकर जो कार्य हुआ है इन 3 कानूनों का, उनके लिए वो लोग शहीद भी हुए और लोग जो आज तक घर बार छोड़कर और इस अपने हक के लिए आज लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हम सभी का योगदान पूरे देश में जो मिल रहा है, उसके साथ और भी जो आज तक नहीं पहुंच सके उसमें पहुंचे। धन्यवाद जी। हम भिवाड़ी से चलकर यहाँ अलवर आए हैं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, जो आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ये 2 साल पहले एक घटना घटी थी जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसका आज तक मोदी सरकार कोई पता नहीं लगा पाई है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज हमने यहाँ कैंडल मार्च निकाला है और शहीदी स्मारक पर इकट्ठे हुए हैं। और जो हमारा किसान मोर्चा है, वो किसान आंदोलन को लेके भी बड़ा आंदोलित है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए भी हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हम
पुलवामा में शहीद हुए जवानों के लिए अलवर पैडल की पूरी टीम यहाँ पर आकर कैंडल मार्च निकालकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। ये जवान ही है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं और इनको आज मैं कहता हूँ कि सब लोग 2 मिनट का मौन रखकर उनको याद करें। इन जवानों की वजह से हम सुरक्षित हैं और आज जो देश के अंदर हम आराम से चीज़ें जो कर रहे हैं, ये सीमा पर जवान 56 जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर माइनस के टेम्परेचर में भी ये लोग हमारी रक्षा करते हैं। तो हम सभी देशवासियों से एक बार अनुरोध करते हैं कि आज उन जवानों को जरूर याद करें। जय हिंद, जय भारत, जय अलवर। प्लीज। आज हम नंगली सर्किल से शहीद स्मारक मार्ग तक कैंडल मार्च हमने निकाला है। पुलगांव में जो शहीद हुए उन शहीदों की याद में हमने कैंडल मार्च निकाला है। जैसे कि आज वैलेंटाइन डे है, लेकिन उसको हमने नकारते हुए हमारे जो शहीद हुए हैं वीर शहीद, उनके लिए याद में हमने कैंडल मार्च निकाला है। और जय जवान जय किसान, क्योंकि आप देखते हैं इस चीज़ को कि जहाँ ये हादसा हुआ था पुलगांव में, वहाँ एक परिंदा पैर नहीं रख सकता, लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ। ये एक, मैं तो इसको मानता हूँ एक नाटक, एक दिखावा, एक चुनावी बिगुल की वजह से चुनावी हासिल करने के लिए ये किया गया था, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और इसकी गहन जांच की जाए। एक छोटे से स्तर पर भी अगर कोई मामला हो जाता है उसकी जांच की जाती है। बहुत बड़ा मामला है, लेकिन अभी तक उसकी कोई जांच नहीं हुई, कोई पड़ताल नहीं हुई, आखिरकार ये हुआ कैसे। तो ये केवल अपना मकसद हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री ने किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं शहीदों को नमन करता हूँ कि उनके लिए बहुत बहुत, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, उनका शुक्रिया तहे दिल से। नमस्कार, मैं महेश वर्मा। डेमोक्रेटिक भारत में लगातार हमने नंगली के चौराहे से लेकर शहीद स्मारक पर उन लोगों की आवाज़ को दिखाया जिनके हाथों में मोमबत्ती थी। कुछ देर पहले उन्होंने ये मोमबत्ती को जलाकर उन शहीदों को नमन किया, उन्हें शहादत दी। वो देश के जवान थे जो सरहद पर हमारी सुरक्षा कर रहे थे। आज से 2 साल पहले लगभग क्यों, आज ही से 2 साल पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक बहुत बड़ा एक अटैक होता है जिसमें 300 किलो RDX से 42 जवान शहादत हो जाते हैं। और उसके बाद देश में आम चुनाव होता है और सरकार चुनी जाती है। उनके नाम पर या उनके काम पर ये एक बड़ा सवाल था कि सरकार से पूछ रहे जनता कि कब उन शहीदों को के लिए इंसाफ मिलेगा। उनके परिवार लगातार उनके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक उसकी खोज भी नहीं कर पाई है। जब सरकार छोटे अपराध को पकड़ लेती है, मैं अगर यहाँ पर हूँ अलवर में, तो मेरे बारे में भी सरकार को जानकारी है। ये सवाल है, आज ये मोमबत्ती हमें जागरूक कर रही है कि उन शहीद परिवारों को और शहीदों को कि कब तक उन्हें न्याय मिलेगा। हम चाहते हैं कि दुनिया में जैसे भी जुल्म सितम हो रहा है तो सरकार से आम जनता सवाल करे, क्योंकि सरकार हमसे चुनी गई है, सरकार खुद से नहीं चुनी गई है। सवाल ये है, 2019 में अगर इतनी बड़ा घटना होती है तो मुझे लगता है कि भारत की जनता को अब लगातार सवाल पूछना चाहिए। 2 साल हो जाने के बावजूद भी अगर इस तरह की घटना को पुलिस, IB, ID तमाम जो रॉ है, तमाम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो कब उन्हें खोज कर पता लगा पाएगी कि क्या पाकिस्तान इसमें शरीक था या और विदेशी ताकतें थी, या भारत के अंदर से कौन लोग थे जो उन्हें शह दे रहे थे। सवाल ये बात है, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन कब तक, ये बड़ा एक सवाल है। हमने लोगों की बात सुनाई, उनके जो मुद्दे थे, उनके जो सवाल थे, सुलगते सवाल थे। जनता ने साफ तौर पे कहा ये चुनावी स्टंट तो नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है, और तमाम इस तरह की बातें सरकार से सवाल जनता भी कर रही है। तो मैं चाहूंगा कि डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से ये वीडियो दुनिया के जहन में आए और दुनिया समझे कि ये 2 साल हो जाने के बाद भी 44 जो जवान शहीद हुए हैं, उनको कब इंसाफ मिलेगा, उन्हें कब न्याय मिलेगा। उनके परिवार वाले, अभी वो CRPF के जवान थे, जैसा कि पूर्व में कहा सफात खान साहब ने कि वो उन्हें पेंशन नहीं मिलती, उन्हें तमाम वो जो हमारी आर्मी है उस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से इंसाफ तो मिलना चाहिए। महेश वर्मा डेमोक्रेटिक भारत की तरफ से आपसे सवाल कर रहा है, और मैं चाहूंगा कि सवाल सिर्फ एक संपादक ना करे, तमाम जनता भी करे कि 2 साल हो जाने के बावजूद भी आखिर कब उन्हें न्याय मिलेगा। लगातार आप डेमोक्रेटिक भारत के इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और आप देखें कि नम्र की उन्हें शहादत के लिए ये मोमबत्तियां जल रही हैं, और ये शहीद स्मारक है अलवर का।
ये ऐतिहासिक स्मारक है, हमने बनाया है इसे इतिहास लिखने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि सरकार इंसाफ दिलाए और जल्दी जल्दी उन्हें इन्वेस्टिगेट करे कि कौन अपराधी थे, कौन सरकार के अंदर अपराधी थे, किन्हें उन्हें शह दी थी, कौन था जो 300 किलो RDX उसमें वहां पर आया और 42 जवानों को शहीद कर गया। बड़ा सवाल है, जहां एक परिंदा पर नहीं मार सकता और वहां पर इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। सवाल यह है। देखते रहिए डेमोक्रेटिक भारत में। अलवर से महेश वर्मा, शुक्रिया।